में आज का टॉपिक हमारे पास अमीबा में पोषण संबंधित क्रियाएं। आज का मेरा टॉपिक है अमीबा में पोषण संबंधित क्रियाएं। इसमें क्या होता है, जैसा कि ये अमीबा हुआ, सपोज दैट यह अमीबा है, ठीक है। इसमें एक केंद्रक होता है, जैसा कि ये हुआ। मान लिया अमीबा है, ये जो इसके सतह है और ये लॉन्ग में चांस है कि पूछ सकता है और फिगर के साथ, नहीं तो शॉर्ट्स में सिर्फ डिफिनेशन पूछेगा। और इससे एक ऑब्जेक्टिव आता है जो कि पूछेगा कि अमीबा भोजन को कैसे पकड़ता है, तो फुटपाथ द्वारा, जैसा कि ये हुआ। और इसके अंदर ये है और इसके अंदर ऐसी संरचना मतलब रहती है। मान लिया अमीबा है, ठीक है। तब ये जो है ना, ये विभाजित हो जाती है। ये जो है, ये देखिए इसका जो सेम प्रोसेस चलता है वो इसका प्रोसेस है। जैसे ये सेकेंड स्टेप में क्या होता है, सेकेंड स्टेप में होता है कि इसका जो भोजन जो पकड़ने का स्थान जो होता है ना, फुटपाथ जिसे कहते हैं, वो इसमें उत्पन्न होती है। देखिए जैसा कि सेकेंड स्टेप में होता है, ये हुआ, तो यही जो होता है ना, ये जो हुआ यही उत्पाद होता है। इसी से मेरा भोजन पकड़ता है, ठीक है। भोजन को यानी ग्रहण करता है और ये दो स्टेप में विभाजित हो जाती है, ठीक है। जैसा कि देखिए ये अमीबा है, इसका दूसरी स्टेप है। इसी को खाद्य हानि कहते हैं, सॉरी, इसी को कुटपात कहते हैं, जिससे भोजन को ग्रहण करता है, ठीक है। ठीक है, आपको पूछेगा फिगर के साथ पूछा तो ठीक है, नहीं तो सिर्फ डिफिनेशन पूछेगा। फिगर के साथ पूछेगा तो 5 नंबर आपको पूछेगा, जो कि आपको बनाना पड़ेगा। और ये है आज का टॉपिक, जिसमें अमीबा के बारे में मैं आपको बताऊंगा और इसमें क्या होता है वही मैं बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद ये हो गया। फिर एक टॉपिक इसका, इसके बाद का स्टेप में होता है, 3 स्टेप में रहता है। देखिए ये जो हुआ अमीबा, ठीक है, अमीबा हो गया। इसके अंदर एक होता है खाद्य रिक्तिका, ठीक है। लेकिन मैं बताता हूँ, इसके अंदर एक होता है खाद्य रिक्तिका, खाद्य रिक्तिका। जैसे यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। इसमें होता है ऐसे और ऐसे, ठीक है। इसी को कहते हैं खाद्य रिक्तिका, ठीक है। ये खाद्य रिक्तिका है। तो ये रहा हमारे पास अमीबा का फिगर, ठीक है। अब मैं इसके बारे में बताता हूँ कि इसमें होता क्या है। इसका डिफिनेशन मैं बताता हूँ आपको, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमीबा अपनी सतह पर अंगुलियों जैसे अस्थायी कुटपाथ बनाते हैं। जैसे देखिए ये अमीबा हुआ, ये फिगर है, तो ये अमीबा है। माना क्या ये अमीबा है ही अमीबा। और इसके सतह पर अंगुलियों जैसे, ये देखिए अंगुलियों जैसे, इसे कहते हैं, ये हुआ उत्पाद, ठीक है। तो यही अमीबा अपनी, इसका जो है, तो यही इसका जो अमीबा का सतह यही ना हुआ। तो यहाँ पे अंगुलियों जैसे अस्थायी उत्पाद बनाते हैं, यानी कि अमीबा अपनी सतह पर अंगुलियों जैसे अस्थायी उत्पाद बनाते हैं, तो घेर कर खाद्य धानी बनाते हैं, जो भोजन को घेर कर खाद्य धानी बनाते हैं और स्वयं गायब हो जाते हैं। मैं इसका डिफिनेशन लिख देता हूँ, ठीक है। ये अमीबा है, तो जानते हैं कि अमीबा है, इसका लिखना इम्पोर्टेंट नहीं है। अंगुलियों जैसी अस्थाई
उत्पाद बनाते हैं। अमीबा अपनी सतह पर अंगुलियों जैसे अस्थायी कुछ बनाते हैं जो भोजन को घेर कर भोजन को घेर कर खाद्य धानी बनाती है। अमीबा अपनी सतह पर अंगुलियों जैसे अस्थायी कुछ उत्पाद बनाती है जो भोजन को घेर कर खाद्य धानी बनाते हैं और स्वयं गायब हो जाते हैं। और स्वयं गायब हो जाते हैं। ठीक है, और स्वयं गायब हो जाते हैं और खाद्य धानी कोशिका में घूमती रहती है। और ये जो है, ये जो हुआ, ये पूरी कोशिका में घूमती रहती है और खाद्य धानी कोशिका में घूमती रहती है और खाद्य धानी कोशिका में घूमती रहती है और भोजन को पचाने का कार्य करती है और भोजन को पचाने का कार्य करती है। और खाद्य धानी कोशिका यानी कि खाद्य धानी जो होती है, ये जो हुआ, ये पूरे कोशिका में घूमती रहती है और भोजन को पचाने का कार्य करती है। ठीक है, और भोजन को पचाने का कार्य करती है। भोजन के कण विस्तृत होकर कोशिका द्रव में मिलते रहते हैं। जैसे ये इसी में भोजन के कण विस्तृत होकर कोशिका द्रव में मिलते रहते हैं। भोजन कण विस्तृत होकर कोशिका द्रव में मिलते रहते हैं। भोजन कण विस्तृत होकर कोशिका द्रव में मिलते रहते हैं। ठीक है, और रिक्तिका जैसे ही कोशिका द्रव की सतह से सटती है, रिक्तिका जैसे ही कोशिका जैसे ही कोशिका के सतह से सटती है, रिक्तिका जैसे ही कोशिका की सतह से सटती है, चिपक कर फट जाती है तथा चिपक कर फट जाती है तथा, यानी कि ये जो कृत्तिका हुआ, ये कोशिका द्रव से जैसे ये इसे सटेगा और ये चिपक कर फट जाएगा, अनपचा भोजन बाहर निकल जाता है तथा अनपचा भोजन बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन ये हो गया, जो कि ये क्वेश्चन पांच नंबर देगा आपको ये क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको बता रहा था कि पैरामीशियम के बारे में। तो पैरामीशियम में आखिर होता क्या है? पैरामीशियम इसमें पैरामीशियम में पहले बात तो जानते हैं कि पैरामीशियम में आखिर होता क्या है। तो पैरामीशियम के सतह पर पश्चिमांक पाया जाता है। ये जो है पैरामीशियम की सतह पर पश्चिमांक पाया जाता है, जिसकी गतियों के कारण कोशिका सतह पर पश्चिमांक पाया जाता है। इसी के गतियों के कारण कोशिका के सतह पर पश्चिमांक पाया जाता है, जिसकी गतियों के कारण
भोजन इनके निकट आ जाता है, इनके गति के कारण भोजन इनके निकट आ जाता है, उसके बाद वह इसके सतह पर पाए जाने वाले गर्त में चला जाता है। भोजन इनके निकट आ जाता है और इसके बाद यह इसके सतह पर पाए जाने वाले गर्त में चला जाता है, गर्त में चला जाता है। जो कोशिका द्रव में पाए जाने वाले एंजाइम भोजन को पचाते हैं और भोजन को पचाते हैं और भोजन को पचाते हैं और अनपचा भोजन बाहर निकाल देते हैं। तो जानते हैं इसका डिफिनेशन आखिर होता क्या है। तो कोशिका के सतह पर पचमाए पाया जाता है जिसकी गतियों के कारण भोजन इनके निकट आ जाता है। कि मैंने आपको बताया था कि कोशिका सतह पर पचमाया पाया जाता है जिसके गतियों के कारण भोजन इनके निकट आ जाता है। उसके बाद वह इसके सतह पर पाए जाने वाले गर्त में चला जाता है। उसके बाद यह उसके बाद वह पाया उसके बाद उसके बाद वह इसके सतह पर पाए जाने वाले गर्त में चला जाता है। पहले तो कोशिका सतह पर पचमाया पाया जाता है जिसके गतियों के कारण भोजन इनके निकट आ जाता है और उसके बाद वह इसके सतह पर पाए जाने वाले गर्त में चला जाता है। कोशिका द्रव में पाए जाने वाले एंजाइम भोजन को कोशिका द्रव में पाए जाने वाले एंजाइम भोजन को कोशिका द्रव में पाए जाने वाले एंजाइम भोजन को पचाते हैं और अनपचा भोजन को पचाते हैं और अनपचा भोजन बाहर निकाल देते हैं। तो ये रहा मेरा पैरामीशियम जो कि यहाँ पे है। ये हो गया मेरा भोजन प्रणाली, ये हो गया मुख्य द्वार, सेल मुख हो गया। तो क्वेश्चन है कि पैरामीशियम, तो पैरामीशियम के सतह पर पचमाया पाया जाता है जिनके गति के कारण भोजन इनके निकट आ जाता है। इसके सतह पर पाए जाने वाले भोजन के निकट आ जाता है। इसके सतह पर पाए जाने वाले गर्त, उसके बाद इसके सतह पर पाया जाने वाले गर्त में चला जाता है, गर्त में चला जाता है जो कोशिका द्रव में पाए जाने वाले एंजाइम को पचाते हैं और अनपचा भोजन वहीं से बाहर निकाल देते हैं। तो ये रहा हमारा पैरामीशियम। और इसके बाद पढ़ेंगे मानव पाचन तंत्र, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार पूछे हुए हैं एग्जाम में और ये 5 नंबर का आपको क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र खींचे या फिर मानव पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करें। तो अब देखते हैं इसके बारे में। ये है मेरा मानव पाचन तंत्र का फिगर, पूरा मानव का फिगर है। इसमें हो गया ये जो दिख रहा है ये लाल रंग की हो गया, इसमें इस टाइप का होता है, इसे कहते हैं ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया। और इसमें एक ऐसा अंग है जो हमारे शरीर में है परंतु उसका कोई कार्य नहीं है। पहले कार्य था अब उसका कोई कार्य नहीं है, जो कि मेरा होता है अपेंडिक्स।
ये जो अपेंडिक्स है इसका हमारे शरीर में कोई काम नहीं होता है। जब ये बढ़ जाता है तो इसे को काट के हटा दिया जाता है। ठीक है, तो इसका 13 से 30 ऑब्जेक्टिव होगी और जो लॉन्ग आंसर होगी वो 40 होगी। ठीक है, और इसके बाद